मैं फ्रेश हो गई। अब मैं सोने जाऊंगी। इसके बाद ते बिस्तर में सोकर अपनी एक बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में जंगकुक का ख्याल आता है और ते मन में बोल उठती है, मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, और उनसे तो आज ना पहले मुलाकात है। उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से उनका मेंटल हालत ऐसा है, और मैं भी ना क्या सोच रही हूँ। उनके साथ आज मुलाकात हुई और फिर कभी होगी क्या नहीं वो भी पता नहीं, और मैं ये सब सोच रही हूँ। ये सब सोचना बंद करके मैं सो जाती हूँ, यही अच्छा रहेगा। इसके बाद ते अपनी बुक रख देती है और कुछ देर सोने के बाद ही उसको नींद आ जाती है वो और गहरी नींद में चली जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। जंगकुक की ऐसी चीखने की और रोने की आवाज सुनकर जीन दौड़कर जंगकुक के रूम में आ जाता है। जंगकुक, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? मम्मा 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 मुझे बुरा सपना आया है। उस बुरा सपना आया है मम्मा मुझे। जंगकुक जंगकुक शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा, शांत हो शांत हो। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मम्मा मम्मा। ये कहते कहते जंगकुक और कुछ नहीं कह सका, वो वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर गया। जंगकुक, आरएम जी आप कह रहे क्यों? डॉक्टर के बुलाइए, जंगकुक बेहोश हो चुका है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ जी, तुम रुको, मैं जल्द से जल्दी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। इसके बाद आरएम डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं और डॉक्टर कुछ देर बाद चले आते हैं और जंगकुक को चेकअप करते हैं। डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो है ना? कोई परेशानी हुआ है क्या डॉक्टर? नहीं नहीं मिस्टर आरएम जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे बच्चे को क्या हुआ है डॉक्टर? आप लोगों को तो पता ही है आपके बेटे के बारे में। आपका बेटा का 2 से 3 साल पहले मेमोरी लॉस हुआ है, उस वजह से उसको कुछ याद नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से ही उसको अब क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रहा है, उससे अकेला रहने से डर और पैनिक अटैक आ रहा है, और इस वजह से ही उसको रात में बुरा सपना आ रहा है। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है उसका उस एक्सीडेंट का सीन बार बार उसके सपने में आ रहा है, इस वजह से वो डर रहा है। तो डॉक्टर इसका हल क्या है? मेरा जंगकुक कब ठीक होगा? मेरा बच्चा कब ठीक होगा? अरे रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर जंगकुक ठीक हो जाएगा। आप लोग एक काम कीजिए, उसको अकेला मत रखिए, उसका ध्यान रखिए और उसको प्यार की ज़रूरत है। तो आप लोगों को एक बात कहता हूँ, आप लोग उसकी शादी करा दीजिए। शादी? मेरे लड़का के साथ कौन शादी करेगा? कौन और करेगा? लड़की करेगी। और जंगकुक की तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी मेमोरी लॉस हुई है। वो याददाश्त जल्द से जल्द आ जाएगा जब उसकी एक हैप्पी फैमिली होगी और खुश रहेगा, और धीरे धीरे से उसकी मेमोरी आ जाएगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए। ओके डॉक्टर, आपने जो बोला वो हम लोग कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, आप लोग जंगकुक का ख्याल रखिएगा और मैं आ जा रही हूँ। जंगकुक का होश कुछ देर बाद ही चले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, अब चलिए। इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं और जिन बैठकर कुछ सोच रही थी। जिन, क्या सोच रही हो? जंगकुक का शादी के बारे में। कौन करेगा मेरे लड़के से शादी? जिन तुम इतना भी टेंशन मत लो, हम लोग जैसे भी करके जंगकुक के लिए एक लड़की जरूर ढूंढेंगे। आरएम जी, शायद जंगकुक का होश आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जंगकुक के पास ही रहो, मैं रूम में जाता हूँ। ये बात कहने के बाद ही आरएम जंगकुक के रूम से चले जाते हैं। जंगकुक मेरे बच्चा, सो जाओ, तुम्हारा मम्मी यहाँ पर ही है। जंगकुक मेरे बच्चे, सो जाओ,
सो जाओ मेरे बच्चा। दादू मैं आ गई, आप कहाँ पर हो? दादू उठिए दादू, क्या हुआ है आपको? दादू दादू ते मेरे छाती पर बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगा। दादू आपको कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर के पास आपको ले जाता हूँ। चलिए दादू, आप ठीक हो जाओगे। नहीं ते बिटिया, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दादू आप ये सब क्या कह रही हो? आप यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पर। मेरी पोती तू रो मत, तू रोएगी तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। दादा ये सब बात आप नहीं कहिए, आप ठीक हो जाओगे। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आप ठीक हो जाओगे। इसके बाद जैसे भी करके ते एक टैक्सी बुलाती है। इसके बाद दादू को लेकर ओ शहर की ओर रवाना होती है। इसके बाद ते अपनी दादू को लेकर हॉस्पिटल में चले आती है। डॉक्टर अंकल मेरे दादू को बचाइए प्लीज, प्लीज मेरे दादू को बचाइए। पहले बोलिए आपका दादू का क्या हुआ है? मेरे दादू का छाती पर बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है आप रोइए मत, हम लोग एडमिट कर लेते हैं, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके बाद ते फॉर्म फिलअप करने लगती है और ते की दादू को केबिन के अंदर ले जाया जाता है। ऐसे करके कुछ देर बीत जाती है और ते बैठे बैठे रो ही रही थी। ऐसे वक्त में डॉक्टर केबिन से निकलते हैं। ते जी डॉक्टर बोलिए। असल में पेशेंट का एक हार्ट में ट्यूमर हुआ है, उस वजह से जल्दी ऑपरेशन नहीं कीगी तो उसके वजह से कैंसर भी हो सकता है और जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इसको ठीक करने के लिए हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा और इसके लिए 25 लाख लगेगा। 25 लाख लगेगा? हाँ लगेगा, आप इंतजाम कीजिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ अपने दादू को? हम लोगों का सब कुछ बेचकर भी तो 25 लाख नहीं होगा, पर मुझे जैसे भी करके 25 लाख जुगाड़ करके अपने दादू को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मेरी जिंदगी में दादू के सिवा और कोई नहीं है। इसके बाद ते और ज़्यादा कुछ नहीं सोचकर हॉस्पिटल से निकल जाती है 25 लाख जुगाड़ करने के लिए। इसके बाद ते सारा दोपहर और शाम तक पैसे के इंतज़ाम करने के लिए सबसे मदद मांगी, बट कोई ने उसको हेल्प नहीं किया। इस वजह से एक समय पर एक जगह पर बैठकर निराश होकर रो रही थी और कुछ सोच रही थी। दादू मुझे माफ़ कर देना, आपको मैं नहीं बचा पाऊँगा। मैं 25 लाख जुगाड़ नहीं कर पाई, आपको नहीं बचा पाऊँगा। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगी दादू, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगी। जंकुक धीरे से चलो, नहीं तो गिर जाओगे तुम। नहीं मम्मी नहीं गिरूंगा, मैं धीरे से ही चल रहा हूँ। ये देखो मम्मी मैं अच्छे चल रहा हूँ, अच्छे 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 अच्छे। जंकुक तुम धीरे धीरे चलो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम गिर जाओगे। देखो मम्मी वहाँ पर तेते तेते। कहाँ पर कहाँ पर? वहाँ पर मैं तेते से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ पर ही रुको। जंकुक रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको जंकुक। तेते तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? तुम तो बोली थी मुझसे मिलने के लिए आओगे। कौन कौन? जंकुक आप?
ए टेटे, हम लोग फ्रेंड्स है ना, तुम फिर से मुझे आप कह रहे हो। मैं तो छोटा बच्चा हूँ। अच्छा टेटे, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी उदास क्यों हो टेटे? ओ ऐसे ही। तुम्हारा मम्मी कहाँ पर है? तुम अकेले आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं मम्मी के साथ आई हूँ। उधर ही है मेरी मम्मी। मम्मी तुम इधर आओ, देखो ना टेटे रो रही है। इधर आओ मम्मी। क्या थे, तुम रो रही हो? बेटी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं हुई है, ऐसे ही।